नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है, जिसके बाद आचार संहिता लागू हो गई है। 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। विधानसभा उपचुनाव वाले इन सीटों के लिए 18 को निर्वाचन अधिसूचना जारी होगी। यह आदर्श आचार संहिता के उपबंध मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर नगर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर और मिर्जापुर में लागू हो गए हैं। तो 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना है। 9 सीटों पर 23 नवंबर को मतगणना होगी। 18 अक्टूबर को जारी होगी अधिसूचना। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर मतदान होगी और 13 नवंबर को 9 सीटों पर उपचुनाव है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लखनऊ से पवन से जुड़ गए हैं। पवन का रुख करेंगे। पवन, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं 13 नवंबर को, और क्या कुछ इस पर ज्यादा जानकारी? बिल्कुल कविता मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटें थी जिसपे उपचुनाव होना था, लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में 2022 में जो चुनाव हुआ था उसको लेकर के कुछ विवाद हो गया था। तो भाजपा प्रत्याशी गोरखनाथ बाबा ने एक मुकदमा दायर कर दिया था, एक याचिका दायर की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो अभी लंबित है, जिसको लेके चुनाव आयोग ने अभी उस पर रोक लगा दी है। उसकी कोई घोषणा नहीं की है। लेकिन अभी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, ऐसा माना जा रहा है कि बाबा दुबे जो जिन्होंने याचिका दायर किया है, उनके वकील इस याचिका को वापस लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी ये पाइपलाइन में है, अभी ये मामला सामने नहीं आया है। ये चर्चा में है कि जो ये याचिका है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर इसके बाद कोई फैसला आएगा तो ये लंबित रहेगा और ये मामला पेंडिंग में चला जाएगा। तो उनके अधिवक्ता ने ऐसा जानकारी दिया है कि कुछ दिनों में 2 दिन 4 दिन की ऐसी स्थिति है कि इसमें ये याचिका वापस ले लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे प्रदेश में इस उपचुनाव को लेकर के काफ़ी राजनीतिक पार्टियों में काफ़ी चर्चा थी, जिसको लेकर के पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, नेता हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शीर्ष नेतृत्व भी इस चुनाव को लेकर के सभी लोग उत्साहित थे, चिंतित थे कि चूंकि यह उपचुनाव जो है 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, इसको लेकर के जिस तरह का उपचुनाव इस बार उत्तर प्रदेश में होगा, इससे पहले कभी नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस उपचुनाव को लेकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी जो उत्सुकता है वो काफी बढ़ी हुई है। और कल जब से यह बिगुल बज चुका है, तो यह बिगुल बजने के बाद से पूरी तरह से सभी पार्टियां सजग हो गई हैं। 18 तारीख से वैसे तो इस समय आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब जितने भी जिले हैं, जिन जिलों में उपचुनाव होना है, उन जिलों में पूरे जिले में आचार संहिता लागू रहेगी। लेकिन जो महानगर हैं या राज्य राजधानी है, जहां नगर निगम क्षेत्र है, ऐसे में वहां पर ऐसा माना जाता है कि वहां का जो उपचुनाव होता है तो सिर्फ उसी क्षेत्र में आचार संहिता लागू होगी जहां पे चुनाव होना है। बाकी पूरे प्रदेश में जिन जिन जिलों में उपचुनाव होना है, उस पूरे जिले में उपचुनाव की आचार संहिता लागू रहेगी। जी कविता। बिल्कुल पवन, यदि देखा जाए बीजेपी की बात करें, जिस तरीके से यदि बात करें अभी जो चुनाव हुआ उसको लेकर, यदि बीजेपी की जो प्रतिष्ठा है वो ज्यादा साख पर है, क्योंकि यदि अन्य पार्टियों की तुलना की बात करें तो बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर के, चूंकि जब जो पार्टी सत्ता में होती है, उस माना जाता है कि जितने भी उपचुनाव होते हैं वो पार्टी के सत्ता के होते हैं। लेकिन इस उपचुनाव में 2024 का जिस तरह से परिणाम आया, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आहत थी कि चूंकि उसको उम्मीद थी इससे कहीं ज़्यादा की, और आधे से भी कम की स्थिति जब आई तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो काफ़ी बैकफुट पे नजर आई है। इस वजह से यह उपचुनाव काफ़ी और ज़्यादा अहम हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि हम इस उपचुनाव में कहाँ तक एक रेखा बना पाएंगे। क्योंकि यह उपचुनाव बहुत सारे जो जनता है, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनके मन में यह एक भाव या एक लाइन खींचेगा कि 2027 का चुनाव किस तरफ जा रहा, किस तरफ रुख होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले की जो लाइन खींची थी, चाहे 2014 की, 2017, 2019,
2022 और 2024 में जिस तरह का जो है नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, या पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पा रही है, इसको लेके पूरी तरह से उत्साहित थी और इस उपचुनाव में अपना पूरा दमखम लगाने के लिए उत्सुक है और लगातार बनी हुई है जमीन पर। अपने पार्टी कार्यकर्ता, नेता, मंत्रियों को पूरी तरह से इसके लिए बिल्कुल तैयार कर चुकी है और कमर कस के ये लोग तैयार हैं। जी बिल्कुल जी पवन, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। पवन, आप जुड़े रहिएगा, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।